हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं विशाल प्रभु का दास आपका स्वागत करता हूं। और आज हम वचन मैं बताऊंगा आपको। प्रभु ने अपनी मृत्यु के बारे में बताया और जो पकड़वाने वाले थे प्रभु को, यहूदा इस्करियोती, और प्रभु प्राण त्यागना, हम इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम दूसरे दिन उसके बाद जब प्रभु कब्र में गए और बंदियों को छुड़ा कर लेकर आए, उसके बारे में अलग वीडियो में बताऊंगा। तो आइए हम वचन में चलते हैं। यहाँ पर प्रभु जी ने अपनी मृत्यु के बारे में बताया। जब वह गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वह उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठे। इस पर वह बहुत उदास हुए। तो ये वचन मरकुस की 9 की 30 और 32 में भी लिखा है। हम आगे चलेंगे और वचन में यहाँ पर हम देखेंगे मत्ती 26 में उसकी 20 आयत और उसकी 25 में, जब वह सांझ हुई तो वह बाहरों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वह खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वह बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थैली में हाथ डाला है वह मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसका द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका है। देखो, इसके वर्ड ही अलग थे। सब गुरु कहते थे, ये रब्बी कहता था। और देखो, इसका हमेशा लालच में ध्यान रहा। तो जो लालच करते हैं परमेश्वर उसको उसी कामों के अनुसार फल देते हैं। तो मेरे प्रियो, देखो, बहुत से लोग हैं आज जो परमेश्वर के पीछे नहीं हैं, जो धोखेबाज हैं, जो पैसे के लिए, दशवांशों के लिए, हर एक काम के लिए, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता उसके लिए। तो यहाँ पर प्रभु ने अपने पकड़वाने वाले को बता दिया कि ये मुझे पकड़वाने वाला है। यहूदा ने खुद ही अंगीकार कर दिया था। तो यहूदा के अंदर भी शैतान समाया था। शैतान उसके बातों उसके दिमाग में रहता था, तभी उसने भी ऐसा काम किया। लास्ट में उसने भी फंदा ले लिया था। तो आइए हम और देखते हैं जब प्रभु को पकड़वाया जाना। यहाँ पर यूहन्ना 6 की 70 और 71 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम बाहरों को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो बाहरों में से एक था उसे पकड़वाने को था। तो प्रभु के विषय में तो लिखा था। प्रभु तो ऊपर से आए थे, उसने तो सब कुछ करना था, क्योंकि आदम से जो पाप चलता आया था, जो स्त्री ने पाप किया था, वह उसकी फिर से इज्जत बनाने आया प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ उसने सब छुटकारा दिया। तो इनके बाद प्रभु के विषय में तो लिखा था, लेकिन प्रभु ने यहूदा को भी माफ़ी किया होगा, क्योंकि प्रभु माफ़ करने वाले हैं। तो आइए हम जब प्रभु उस स्थान में जब लेकर गए, खोपड़ी स्थान, जहाँ पर प्रभु को जहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया था, हम उस वचन में जाएंगे। यूहन्ना 19 की 17 में लिखा है, तब वह यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुलता। तो बहुतों को नहीं पता कि प्रभु को किस स्थान पर लेकर गए थे। तो मेरे प्रियो, ये वही वचन है, यहाँ पर खोपड़ी स्थान कहलाता है। यूहन्ना 19 की 17 में लिखा है। जब कोई पूछे तो आप बता सकते हैं इस वचन में से। तो मेरे प्रियो, आओ आगे हम यीशु मसीह पिता जब प्राण त्यागे, हम उस वचन को देखते हैं। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया? यहाँ पर परमेश्वर इसलिए कह रहे, वो परमेश्वर से बिछोड़ा नहीं चाहते थे। वो परमेश्वर से एक मिनट भी दूर नहीं होना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को नरक पर जाना पड़ा, क्योंकि नरक पर इसलिए गए कि उन्होंने उन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था, उनको छुड़ा कर लेकर आए। इसके बारे में अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उनको लेकर आए। तो
कुछ लोग कहते हैं कि नरक शैतान का है, लेकिन मेरे प्रियो नरक शैतान का नहीं है, नरक भी प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि उसने सब कुछ, वो ज़मीन आसमान का मालिक है और उसने नरक को भी बनाया, इसलिए बनाया कि शैतान को वहाँ पर बांध कर रखा है। वचनों में हम बहुतों पढ़ते हैं कि शैतान को बांध कर रखा, दुष्ट आत्मा को बांध कर रखा, वहाँ पर उसके अधिकार के साथ प्रभु यीशु ने उनको बांध कर रखा है। तो जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने ये सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और उस सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उससे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्राण छोड़ना इसलिए लिखा है कि प्रभु नरक में गए और बंदियों को छुड़ाकर लेकर आए। तो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, जब प्राण त्यागने के बाद दूसरे दिन, गुड फ्राइडे के दूसरे दिन सैटरडे को प्रभु यीशु मसीह नरक में से सबको लेकर आए, उसमें आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो को। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो।